हम सबने सुना है, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। पर क्या हम सच में इसकी कीमत समझते हैं? आज एक कहानी के जरिए हम समय की उस असली कीमत को जानेंगे जिसे हम अक्सर जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। ये सोच है आर्यन की, एक 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट। उसका एक सिंपल सा फंडा था, अरे कल कर लेंगे। और ये एक ऐसी आदत है जो शायद हम में से कई लोगों में होती है, पर इसके अंजाम कितने गहरे हो सकते हैं, आर्यन की कहानी हमें यही सिखाएगी। अब देखिए, आर्यन की इस आदत को सिर्फ आलस या लेजीनेस कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये असल में टालम-टोल की एक बहुत ही आम आदत है जिससे हम में से कई लोग जूझते हैं। चाहे असाइनमेंट हो, एग्जाम की तैयारी हो या फिर अपने सपनों को पूरा करने की मेहनत, हर चीज के लिए उसका एक ही जवाब था, कभी बाद में। यहाँ पर ना दो जनरेशन्स की सोच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ आर्यन का वो बेफिक्र अंदाज और दूसरी तरफ उसकी माँ की चेतावनी कि बेटा समय किसी का इंतजार नहीं करता। पर आर्यन के लिए ये बातें बस माँ का लेक्चर थी, जिन्हें वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां टालम-टोल की कीमत सिर्फ बातों में नहीं बल्कि असली जिंदगी में चुकानी पड़ती है। हुआ ये कि आर्यन के कॉलेज में एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से एक शानदार इंटर्नशिप का ऑफर आया। ये कोई मामूली इंटर्नशिप नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मौका था जो सीधे एक बड़ी नौकरी का दरवाजा खोल सकता था। मतलब एक लाइफ चेंजिंग मौका। और देखिए, ऐसा भी नहीं था कि समय कम था। अप्लाई करने के लिए पूरे 10 दिन दिए गए थे। एक तय समय सीमा थी, मौके की एक खिड़की थी जो खुली हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आर्यन ने उस खिड़की का इस्तेमाल किया? नहीं। मौके की गंभीरता के बावजूद आर्यन का वही पुराना जवाब, देख लेंगे, कर लेंगे। उसने सोचा, अरे अभी तो बहुत समय है, और उस जरूरी काम को फिर से टाल दिया। और वो 10 दिन पता ही नहीं चला कि कब निकल गए। जब आर्यन को आखिरकार याद आया और उसने अप्लाई करने की कोशिश की तो स्क्रीन पे सिर्फ 2 शब्द थे, एप्लीकेशंस क्लोज्ड। बस ये 2 शब्द उसकी लापरवाही का सीधा नतीजा थे। उसे ऐसा लगा जैसे समय ने उसका हाथ पकड़कर अचानक से छोड़ दिया हो। असफलता का ये झटका बहुत गहरा था, और यहीं से आर्यन के अंदर एक बदलाव की कहानी की नींव पड़ी। ये वो पल था जिसने उसे पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर दिया। वो रात पछतावे की रात थी। छत पर बैठे हुए आर्यन को पहली बार बहुत गहराई से महसूस हुआ कि गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। काश मैंने उसी दिन कर लिया होता। इस एक एहसास ने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया। पर पछतावे का वो पल सिर्फ एक पल नहीं रहा, वो एक मजबूत फैसले में बदल गया। आर्यन ने तय कर लिया कि अब से वो कभी किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ेगा, और इसी एक फैसले ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो अब आर्यन की यात्रा का वो हिस्सा शुरू होता है जहां सिर्फ सोच नहीं बल्कि एक्शन है। उसने अपनी जिंदगी के लिए एक नया सिस्टम, एक नया तरीका बनाना शुरू किया। उसने अपने पछतावे को एक सॉलिड एक्शन प्लान में बदल दिया। अब उसकी सुबह 5 बजे होती थी और हर दिन का एक प्लान बनता था। वो हर घंटे का हिसाब रखता था। वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, बल्कि टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन जैसी नई चीजें भी सीख रहा था, ताकि दोबारा वही गलती ना हो। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां आर्यन को अपने इस बदलाव को साबित करने का एक और मौका मिलता है। देखते हैं इस बार क्या होता है। कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। कुछ महीनों बाद वही कंपनी एक नए इंटरव्यू के लिए आई, लेकिन इस बार का आर्यन पहले वाले आर्यन से बिल्कुल अलग था। उसने बिना देर किए सबसे पहले फॉर्म भरा। इंटरव्यू में पैनल ने उससे सीधा वही सवाल पूछा जो उसकी पिछली गलती से जुड़ा था। ये उसके लिए अपनी उस गलती का सामना करने का पल था। आर्यन का जवाब उसकी बदली हुई सोच का सबूत था। उसने पूरी ईमानदारी से अपनी गलती मानी और कहा, मैंने सीखा है कि अगर आप समय की इज्जत नहीं करते तो समय भी आपको नहीं पहचानता। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसके अनुभव का सच था। और नतीजा, उसकी मेहनत और अनुशासन का फल उसे मिला। 1 हफ्ते बाद जो ईमेल आया, उसने सब साफ कर दिया। इस बार उसने न सिर्फ मौके को पकड़ा बल्कि उसे जीत भी लिया। जब आर्यन ने यह खबर अपनी मां को दी तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, और उन्होंने जो कहा वो आर्यन की पूरी यात्रा का सार था। जिसने समय का मूल्य समझ लिया, उसने जीवन जीत लिया। ये उस मां के लिए गर्व का पल था जिसकी सलाह को आखिरकार आर्यन ने अपनी जिंदगी में उतार लिया था। तो आर्यन की कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि समय एक नदी की तरह है जो लगातार बहता रहता है।
वो ना थकता है ना किसी का इंतजार करता है। मंजिल पर वही पहुंचते हैं जो इसके बहाव के साथ चलना सीख जाते हैं। इसे इस तरह समझिए, खोया हुआ पैसा तो शायद मेहनत करके वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार जो समय हाथ से निकल गया उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही बचता है। तो अब सवाल खुद से पूछने का है। हम सभी के पास दिन में एक बराबर सीमित घंटे हैं। हमारा सबसे कीमती खजाना, हमारा समय, आखिर जा कहां रहा है? जरा सोचिए।